अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 212। पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती, तुम्हारे मत्स्य कन्या के रूप में अवतरण करने के पश्चात मैं अत्यंत व्यथित था, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं पुनः एक नवीन दाम्पत्य जीवन आरंभ करने जा रहा हूं। तुम तंत्र ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो चुकी हो। आओ, हम अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करते हैं। किस बात का आनंद मना रहे हो तुम सब? क्या इस बात का आनंद मना रहे हो कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है? क्या तुम सबको ज्ञात है कि शिव और पार्वती कैलाश पहुंच चुके हैं? धिक्कार है तुम लोगों पर। हमने कहा ना आपको, आप चिंता मत करिए। चिंता ना करके ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं ही मूर्ख था जो तुम जैसे लोगों से सहायता की अपेक्षा कर रहा था। रक्तबीज, धूम्रलोचन, तुम पृथ्वी लोक जाओ और सबका नाश कर दो। रक्त की नदियां बहाओ। जाओ, जो आज्ञा। परंतु इससे क्या लाभ होगा? इससे महादेव कुपित होंगे, क्योंकि महादेव को कैलाश और पृथ्वी से बहुत लगाव है। वो उन पृथ्वीवासियों की रक्षा करने अवश्य आएंगे। रक्तबीज को मारने की प्रक्रिया में सहस्त्रों रक्तबीज पृथ्वी पर उमड़ने लगेंगे। महादेव का ध्यान उन सारे रक्तबीजों के संहार में केंद्रित होगा और तब हम पार्वती का अपहरण करेंगे। मत भूलिए असुरराज, जितना आपको अपने मृत्यु से भय है, उससे कहीं अधिक लालसा हमें पार्वती को प्राप्त करने में है। मुंडमाल धारण करो पार्वती। पार्वती, अभी भी कोई शंका है तुम्हारे मन में? नहीं स्वामी, अब आपके और हमारे मध्य किसी शंका का कोई स्थान नहीं है।
ये समय तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं और ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का है, जिनके उत्तर हेतु तुम इतनी अधीर और व्याकुल थी। तुम अवश्य ये जानने को इच्छुक हो पार्वती, ये मुंडमंडल किनके है, इनकी व्यथा का कारण क्या, क्यों मैं स्वयं इनकी वेदना से ग्रस्त हूं। सत्य यह है पार्वती, ये मुंडमंडल तुम्हारे, क्या? प्रेत से दिखने वाली ये आत्माएं वास्तव में आत्माएं नहीं है पार्वती, ये तुम्हारे गत जन्मों की इच्छाएं हैं, जिन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया था। मानव देह में 7 शरीर होते हैं, जिनमें 14 शरीर है ज्ञानमय कोश। इसमें इच्छाएं भी वास करती हैं और इच्छाओं से छुड़ाने वाला ज्ञान भी। जब इच्छाएं अधिक बलवान हो जाती तो उनसे उत्पन्न हुए कंपन चौथे शरीर को प्रेत योनि से बांध देते हैं। शुद्ध आत्माएं छूटकर नवजीवन की ओर प्रयाण कर जाती हैं, किंतु इच्छाओं से भरा चौथा शरीर प्रेत योनि में पीड़ा भुगतता रहता है। ये सारे मुंड भी तुम्हारे गत जन्मों के मुंड है पार्वती। फिर आपने इन अतृप्त आत्माओं को अब तक मुक्ति क्यों नहीं प्रदान की स्वामी? क्योंकि अपनी अतृप्त इच्छाओं को मुक्ति तुम ही प्रदान कर सकती हो पार्वती, मैं नहीं। और इसका एकमात्र माध्यम है ज्ञान को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना। इसीलिए मैंने इतने युगों से इन आत्माओं को संरक्षित कर रखा है, जो मैं तुम्हें तुम्हारे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सौंपना चाहता हूं। आओ पार्वती, तंत्र ज्ञान की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करते हैं। संसार में सब नाशवान है पार्वती, यदि कुछ स्थिर है तो वह है ज्ञान। इसीलिए अपने प्राण तजने का समय आए तब भी यह ज्ञान नहीं तजना चाहिए।
जी गाइस, और अपना शिव जी जो है उन्होंने कह दिया है कि अब आप जो है वो तंत्र ज्ञान आपको दिया जाएगा और आप जो है वो अब इसके काबिल हो चुके हैं और आपको तंत्र ज्ञान की जो विद्या है वो सिखानी है। अब आप जो है वो उसके लिए तैयार हैं। तो वो उनको सिखा रहे हैं और दूसरी साइड पे जो है वो जो शुम्भ निशुम्भ है और उनके साथ रक्त बीज और धूम्र, जो क्या नाम है उसका, वही धूम्र ही है कुछ ऐसा, तो वो भी जो है वो साथ में जो है नशे की हालत में जो है वो बस झूम रहे हैं। और इतने में तारकासुर आया और उसने जो है वो गुस्सा किया है कि मेरी मृत्यु जो है वो निकट आ रही है और तुम लोग यहाँ पे जो है वो नशे कर एंजॉय कर रहे हो। तो उसने कहा कि वो उनका जो है मिलन हो गया, वो क्लाश में भी चले गए हैं पार्वती जी और शिव जी। और तुमसे कुछ नहीं होगा, मैंने भी कैसे लोगों को जो है वो ये काम सौंपा है। तो लेकिन ये है कि उन्होंने फिर कहा कि वो रक्त बीज और दूसरे धूमर को जो है वो भेजा है और उनसे कहा है कि जाके पृथ्वी लोक पे जो है तबाही मचा दो। और क्योंकि ये इनका प्लान यही है कि वो तबाही मचाएंगे, शिव जी बचाने आएंगे और ये पीछे से पार्वती जी को जो है अगवा करके ले जाएंगे और उसके बाद जो है उनके साथ विवाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उसने बोला है ना कि हमने जो है वो पार्वती जी को जो है वो लेके आना है और उनको अपना बनाना है। तो हालांकि ये उसके ख्वाब ही हैं, ये ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन उसका सोच ही ऐसी है ना, क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग जो है वो महिलाओं में है, तो वो देवियों में है और इसलिए जो है वो ये ऐसी बातें कर रहा है। और जो है उसकी जो उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा, अंजाम भुगतना पड़ेगा, वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन तारकासुर जो है वो अपनी जगह पे परेशान घूम रहा है कि जी मेरे साथ जाती, मतलब मेरी मृत्यु जो है वो नज़दीक आने वाली है। और लेकिन अभी जो है उनको तंत्र विद्या सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है उनको बता दिया है कि ये जो पेन, वो जो खोपड़ियों वाला जो है वो एक माला सी बनी हुई है वो पहनाने लगे हैं। तो वो देख रही हैं उनको, और वो जब उनको बनाया तो बताया कि ये तो आपके ही हैं, ये जो मुंडल हैं, मुंडल ही कह रहे थे ना, तो ये तो आपके ही हैं। तो फिर वो हैरान होगी, परेशान होगी और कह रही है कि आप कैसे, आपने क्यों नहीं मुक्ति दी। फिर उन्होंने बताया कि आप जो है वो आपके ही हैं ये सारा कुछ, और आपने ही इनको मुक्ति देनी है और आपके अलावा कोई भी नहीं दे पाएगा। तो उनको जो है वो उनको मुक्ति दिलाने के लिए जो तंत्र विद्या है वो उसका ज्ञान, जो ज्ञान है उसकी विद्या जो है वो उनको सिखा रहे हैं। और अभी जो है वो जारी है। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो तारकासुर जो असुर हैं वो हमला करेंगे और यहाँ पे हो सकता है फिर डिस्टरबेंस पैदा हो, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्टरबेंस पैदा नहीं होने देंगी इस दफा पार्वती जी। अब मुश्किल हो गया ना, क्योंकि अब तो वो शिव जी के साथ उनका आत्माई जो मिलन होता है वो भी मिलन हो चुका है। आदि शक्ति और शिव जी का जो है मिलन हो गया ना, मिलन हो गया। और अब तो वो अर्धांगिनी पूरी तरह से शिव जी के बन चुकी हैं। आदि शक्ति का भी उनको स्मरण हो गया। उनकी पावर जो थी, उनकी जो ताकत थी, उसका पहला जो पेज था वो मुकम्मल हुआ और उनको वो समझ आ गया। और यहाँ पे मुक्ति जो थी वो उनके ऐसे जन्म थे जो पहले जन्म हुए थे, जो उनकी मानव इच्छाएं जो है, मतलब कह लें कि जो इंसानी रूप में ख्वाहिशात होती हैं, जिनकी वजह से वो शिव जी से मिलन उनका नहीं हुआ, उनकी वजह से उनको वो मुक्ति नहीं मिली। जिस जिस जन्म में जो जो उनकी इच्छा रह चुकी थी, वो इच्छाएं लेकर वो आत्माएं जो हैं वो भटक रही थी, जिसकी वजह से पार्वती जी ही उनको मुक्त कर सकती थी। अब तंत्र विद्या की जो पहला पार्ट था वो जब मुकम्मल करना था, तो अब उनको तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं हुई। जिस तरह से मानव रूप में उनको पहले होती थी कि नींद आ जाती थी और ध्यान जो है वो भटक जाता था, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिव जी ने जब कहा कि अपने गले में डालिए इन जितनी भी मुंडल है, इन सब को, तो वो सोच में थोड़ा पड़ी हैं। लेकिन शिव जी ने कहा कि आपको कोई शक है? उन्होंने कहा नहीं, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही मेरे और आपके दरमियान नहीं बची। और उसके बाद जब उन्होंने गले में डाला और तंत्र विद्या का ज्ञान जब शिव जी ने उनको देना शुरू किया, तो 1 बाय 1 करके आत्माएं जो हैं उनको मुक्ति मिल रही थी जी। बिल्कुल, ये मुंडल मालाएं जो हैं वो उन्होंने पहन ली और लग ही रहा था, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ये आपकी हैं, तो वही बात के ख्वाहिशात थी उनकी पास्ट में, तो वो अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। और उनको मुक्ति मिलनी थी तो उनको आदि शक्ति का स्मरण होना था और शिव जी से उनका मिलन होना था। वो जो हिस्सा था, आधा उनका और आधा उनका, वो पूर्ण होके वो मुकम्मल होना था। फाइनली वो जो है वो कंप्लीट हुआ और
मुझे यहाँ तक यही लग रहा है कि जैसे शिव जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मृत्यु क्यों ना आ जाए, इसको नहीं तोड़ना, मतलब अब जो है इसको अब मतलब इससे ध्यान नहीं हटाना। तो मे भी अब शुम न शुम जो है उसको मौका मिले, क्योंकि शिव जी उधर ध्यान होगा जब वो वहाँ पे कहर मचाएंगे लोगों के साथ, उनका मतलब अपहरण करेंगे, मारेंगे उनको, तो वो कत्लो गारत होगा, तो शिव जी वहाँ पे ध्यान जाएगा और शिव जी जो है वहाँ पे प्रकट होंगे, और पार्वती जी जो है वो अकेली होंगी, और सोमनाथ जी को लगता है कि हम पारण कर लेंगे बड़े आराम से। अब उनको स्मरण हो चुका है आदि शक्ति को अपना, और वो जब अपने उस रूप में आएंगी तो मृत्यु इनकी कंफर्म है सोमनाथ शुम की, और गेंद तारकासुर जो है नाकाम हो जाएगा। उसको एक और प्लान जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या हो सकता है उसका भी टाइम नज़दीक हो। लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।